कभी ऐसा भी होता है कि इंसान हजारों मील दूर, अकेला, बेबस और खतरे में होता है, लेकिन फिर भी एक वली अल्लाह की नजर करम उसे बचा लेती है। ये है गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामत, जो सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिलों से जुड़ी होती है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं VR इस्लामिक वॉइस, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं उन अल्लाह वालों के पैगाम जो दिलों को नरम करते हैं, रूहों को जगा देते हैं और हिदायत की तरफ बुलाते हैं। आज से हम एक ऐसा मुकद्दस सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल कह उठेगा, अल्लाह वाकई अपने बंदों को वली बनाता है। ये है गौसे आजम रह की 40 करामात, ऐसे वाकयात जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी पहली कश्त की तरफ। रात का सुकून भरा वक्त था। बगदाद की फिजाओं में ठंडी हवाएं चल रही थीं। हजरत गौसे आजम रह अपने हुजरे में मुराकबे में थे, चेहरे पर सुकून और दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल। अचानक आपने आंखें खोली और फौरन हाथ उठाकर जोर से फरमाया, उठ, काफिर के वार से बच जा। हुजरे में बैठे मुरीद हैरान रह गए। एक मुरीद ने अदब से पूछा, या शेख, आप किससे मुखातिब थे? हजरत गौस पाक रह मुस्कुराए और फरमाया, हिंद इंडिया में मेरा एक मुरीद सफर में था। रात के वक्त उसने जंगल में कयाम किया। जब वो वुजू कर रहा था तो एक काफिर उस पर हमला करने वाला था। मैंने उसे दिल की आंखों से देखा और अल्लाह के हुक्म से उसे पुकारा। अगले दिन वही मुरीद बगदाद पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हजरत के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, या सैयदी, रात जब मैं अकेला था, अचानक एक आवाज आई, उठ, काफिर के वार से बच जा। वो आवाज बिल्कुल आप ही की थी। मैंने फौरन पीछे हटकर खुद को बचा लिया। मौजूद सब लोग हैरान रह गए, दिल ईमान से भर गए। ये थी एक वली की नजर जो जिस्मानी फासले नहीं देखती बल्कि रूहानी ताल्लुक से जुड़ी होती है। मुर्दा बोला, कब्र का राज। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। फिजा में अजीब सा सुकून था। चांदनी रात थी और बगदाद के आसपास एक जनाजा दफन किया जा चुका था। एक माँ अपने जवान बेटे की कब्र के पास बैठी रो रही थी। आंसू थे, आहें थीं और बस एक ही सदा, या गौसे आजम, मेरा बेटा बेगुनाह था, खुदा के लिए कुछ कीजिए। माँ का दिल जख्मी था। उसने पुकार लगाई और हजरत गौसे आजम रह के दर पर पहुंची। आप रह ने उसकी फरियाद सुनी। चेहरे का रंग बदल गया और आपने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये माँ सच्ची है तो उसके बेटे को कब्र में जुबान अता फरमा ताकि वो खुद बोले। फिर आप रह अपने मुरीदों के साथ उस कब्र पर तशरीफ ले गए। माँ के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरी फिजा खामोश थी। हजरत गौसे आजम रह ने कब्र की तरफ देखा और जलाल से फरमाया, ऐ फलां बिन फलां, अगर तू हक पर है तो अल्लाह के हुक्म से बोल। अचानक कब्र के अंदर से आवाज आई। सारी फिजा हिल उठी। मैं गवाही देता हूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और मैं बेगुनाह था। मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। माँ की चीख निकल गई, मगर खुशी की। वो सजदे में गिर गई। मुरीद हैरत से खामोश और हजरत गौसे आजम रह की नजरें आसमान की तरफ। ये करामत सिर्फ एक वली की दुआ से जाहिर हुई, जो दिल से निकली और अर्श तक पहुंची। चोरी हुआ सामान वापस आ गया। बगदाद की गलियों में एक अजनबी मुसाफिर दाखिल हुआ। कपड़े धूल से भरे हुए, चेहरा उदास और हाथों में सिर्फ एक खाली थैली। ये शख्स हिजाज से बगदाद आया था। रास्ते में उसका सारा माल और सामान डाकू लूट कर ले गए थे। थकावट, भूख और गरीबी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था, मगर दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। मैं गौसे आजम रह के शहर में हूं। मेरा यकीन है कि वो मेरा सामान भी वापस ला सकते हैं और मेरा नसीब भी। वो सीधा हजरत गौस पाक रह के दरवाजे पर पहुंचा, कदमों में गिर पड़ा और सिसकते हुए कहा, या सैयदी, रास्ते में मेरा सब कुछ लुट गया, बस एक आस है, वो भी आपसे। हजरत ने उसकी हालत देखी, कुछ लम्हों तक आंखें बंद किए रखी, फिर नरमी से फरमाया, जा, तेरा सामान वहीं पड़ा है जहां से लूटा गया था। अल्लाह के हुक्म से उन डाकुओं के हाथ बेकार हो चुके हैं। वो मुसाफिर फौरन वापस उसी रास्ते की तरफ गया और जहां डाकुओं ने उसका सामान छीना था,
वहां एक हैरत अंगेज मंजर उसका इंतजार कर रहा था। सारे डाकू बेहोश पड़े थे और उसका सामान बिल्कुल उसी जगह रखा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। मुसाफिर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सजदा ए शुक्र अदा किया और फिर वापस बगदाद जाकर हजरत के हाथों को चूमा। या सैयदी, आप सिर्फ वली नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का जिंदा निशान है। यही थी एक और करामत, एक वली की वो नजर जो जालिम के हाथ रोक देती है और मजलूम का हक वापस दिला देती है। बेज औलाद जोड़े को औलाद अता हुई। एक गरीब मगर नेक दिल जोड़ा सालों से औलाद की नेमत से महरूम था। उम्र बीतती जा रही थी। दोनों ने हर दरवाजा खटखटाया, हर दवा आजमाई, हर हकीम और तबीब के सामने झुके, मगर तकदीर में सिर्फ खामोशी लिखी थी। आखिर में उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा सिर्फ एक नाम था, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। दोनों मियां बीवी बगदाद आए। हजरत गौसे आजम राह के दरबार पर हाजिरी दी और रोते हुए अर्ज किया, या शेख, हमने हर दर पर सदा दी मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। सुना है आपकी दुआ से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर कोई दरवाजा खुल सकता है तो वो आपका है। हजरत ने दोनों को गौर से देखा, कुछ लम्हों तक खामोश रहे, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। या अल्लाह, तेरे बंदे तेरे वली के दर पर आए हैं, तू अपने फजल से इन्हें वो नेमत अता फरमा जिसका ये बरसों से इंतजार कर रहे हैं। फिर हजरत ने फरमाया, तुम्हारी गोद जल्द भरेगी और तुम्हारी आंखों का नूर दुनिया को हैरान कर देगा। महीने गुजरे, खुशबू से भरी हवाएं चली और वही जोड़ा जो पहले तन्हाई और मायूसी में डूबा था, अब गोद में एक हंसता खेलता बच्चा लिए हुए फिर से हाजिर हुआ। मां ने कहा, यह बच्चा आपकी दुआ का सिला है। यह सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि आपके दम से मिली जिंदगी की नई उम्मीद है। हजरत राह ने बच्चे को देखा, उसकी पेशानी चूमी और फरमाया, यह सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह के वादे की सच्चाई है। अंधे को बीनाई अता हुई। वो शख्स बचपन से अंधा था, दुनिया को कभी देख न सका। रोशनी का मतलब उसके लिए सिर्फ एक तसव्वुर था। लोग उसे नाम से नहीं, अंधेपन से पहचानते थे। वो सारी उम्र साए में जिया और साए ही में मर जाने का सोच रहा था। मगर एक दिन किसी ने उसे बताया, बगदाद में एक अल्लाह के वली हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहा, जिनकी निगाह से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अंधा शख्स लकड़ी का सहारा लिए रास्ते की मिट्टी और ठोकरों से बेपरवाह होकर हजरत गौसे आजम राह के दरबार पहुंचा। वो हुजूम में खड़ा रहा, खामोश रहा, फिर दिल की गहराई से पुकारा, या शेख, मेरी दुनिया तारीख है, क्या आपकी दुआ से इसमें रोशनी हो सकती है? हजरत राह ने उसकी आवाज सुनी, रुख उसी जानिब मोड़ा और फरमाया, तू वही है जो अपनी आंखों की रोशनी मांगने आया है। ऐ अंधे, अपनी आंखें बंद कर दिल में अल्लाह का नाम ले और जब खोल तो रब की कुदरत देखना। वो शख्स कांपते हुए अल्लाह का नाम लेता है, या अल्लाह बहक अब्दुल कादिर रहा। जैसे ही उसने आंखें खोलें, पहली बार दुनिया को देखा, रोशन दिन, चमकती धूप और सामने एक जगमगाता नूरानी चेहरा, हजरत गौसे आजम रहा का चेहरा। वो शख्स चीख उठा, मैं देख रहा हूं, या अल्लाह, मैं देख रहा हूं। लोग हैरान, दरबार में सन्नाटा। फिर नारा बुलंद हुआ, या गौस, या गौस। और वो शख्स जो कभी दुनिया को जानता ही न था, आज अल्लाह की कुदरत का जिंदा मोजिजा बन गया। कैदी को रिहाई मिली। रात का सन्नाटा था। जेल की दीवारों पर खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ जंजीरों की झनकार सुनाई दे रही थी और एक बेगुनाह कैदी तन्हाई में आंसू बहा रहा था। उस पर झूठा इल्जाम लगा था, ना कोई गवाह, ना कोई सुनने वाला। वो बस बेबसी से एक ही फरियाद करता रहता, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में आजादी नहीं तो मुझे अपने किसी वली के सदके बख्श दे। वो रोजाना तहज्जुद में हजरत गौसे आजम रह का वसीला देता, नाम लेकर रोता, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहा, आपके दर से तो कोई खाली नहीं जाता, मेरी फरियाद भी सुन लीजिए। एक रात कैदी गहरी नींद में चला गया और ख्वाब में उसने देखा, हजरत गौसे आजम रह जेल की दीवार के बाहर खड़े हैं, नूरानी चेहरा, सफेद अमामा और होठों पर मुस्कान। आपने फरमाया,
ऐ कैदी, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है, सुबह होते ही तेरी रिहाई का हुक्म आ जाएगा। कैदी आंख खोलता है, रोने लगता है, फिर सजदे में गिर जाता है। और वाकई सुबह जैसे ही पहर चढ़ता है, शहर के हाकिम की तरफ से हुक्म आता है, इस कैदी को फौरन रिहा किया जाए, क्योंकि हमने उस पर लगाए गए इल्जाम को गलत पाया है। कैदी जेल से बाहर आता है, धूप की पहली किरण उसकी आंखों से टकराती है और उसके दिल से बस एक ही जुमला निकलता है, या गौस, आपने जो ख्वाब में फरमाया वही सच साबित हुआ। आप अल्लाह के वो वली हैं जिनकी नींद भी उम्मत की हिफाजत करती है। दरिया में डूबा बच्चा जिंदा निकला। दोपहर की तपती धूप थी। दजला नदी के किनारे एक माँ अपने बेटे के साथ बैठी थी। वो बच्चा सिर्फ 7 साल का, बहुत शरारती, मगर माँ की जान था। माँ पानी भरने में लगी हुई थी और बच्चा किनारा छोड़कर पानी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पल में एक चीख सुनाई दी, मेरा बच्चा! पानी की लहरों ने उसे निगल लिया। माँ पागलों की तरह दौड़ती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मगर बच्चा गायब। दरिया खामोश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ रोती हुई जमीन पर गिर पड़ती है, चेहरा आसमान की तरफ उठाती है और एक ही जुमला कहती है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने सुना है आप दरिया के सुल्तान हैं। मैंने सुना है आपके इशारे से लहरें पलट जाती हैं। लोग उसे चुप कराने लगते हैं, मगर वो लगातार पुकारती रहती है। अचानक कुछ लम्हों बाद पानी की सतह पर एक हलचल होती है और वही बच्चा, जैसे किसी ने हाथों से उसे ऊपर धकेला हो, पानी के बाहर नजर आता है। वो बिल्कुल ठीक था, न कोई चोट न घबराहट, बस हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। लोग भागकर बच्चे को बाहर निकालते हैं। माँ अपने जिगर के टुकड़े को गले लगाकर रोती है। फिर पूछा, बेटा तू पानी से बाहर कैसे आया? बच्चा मासूम लहजे में कहता है, अम्मी, एक बाबा जी आए थे, उनके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तेरी माँ ने हमें पुकारा है, चलो उसे वापस कर दें। ये सुनकर लोग पुकार उठे, अल्लाहू अकबर! गौसे पाक ने मदद फरमाई। वो दिन उस बस्ती के हर शख्स के ईमान को ताजा कर गया और उस माँ का यकीन गौसे आजम की मोहब्बत में फना हो गया। शेर का फरमां बरदार बन जाना। रात का सन्नाटा था। कहीं दूर जंगल में शेर की दहाड़ें गूंज रही थीं। इलाके के लोग डरे हुए थे। कई दिनों से वो खूंखार शेर आबादी में आकर जानवरों को फाड़ देता और फिर बेखौफ वापस जंगल लौट जाता। शोर मच गया, किसी दरवेश को बुलाओ, सिर्फ अल्लाह वाला ही बचा सकता है। तब एक फकीर खड़ा हुआ और बोला, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से गुजर रहे हैं। अगर कोई उन्हें रोके और ये मसला बताए तो जरूर हल होगा। लोग दौड़े। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का काफिला जंगल के करीब कयाम किए हुए था। अर्ज की गई, या शेख, ये शेर हम पर कहर बन चुका है। गौसे पाक ने आंखें बंद की। कुछ लम्हों बाद फरमाया, ले चलो हमें जंगल की तरफ। सब हैरान थे, सब परेशान, मगर वली अल्लाह बिल्कुल बेखौफ थे। जब काफिला जंगल के किनारे पहुंचा तो वही शेर फिर आबादी की तरफ बढ़ रहा था। आंखों में खून, दांतों में शिकार का निशान। लोग पीछे हटने लगे, मगर गौसे पाक ने एक नारा लगाया, अय्युहस्सबु क़िफ़, ऐ दरिंदे रुक जा। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए, शेर एकदम रुक गया। फिर हजरत ने फरमाया, तू अल्लाह की मखलूक है और हम उसके महबूब। हम तुझे हुक्म देते हैं कि तू लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वापस जा और इनके लिए रहमत बन जा। सब ने देखा, वो शेर जो कुछ लम्हे पहले मौत की अलामत था, अब सर झुकाए हजरत के कदमों में बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे जंगल की तरफ पलटा और उसके बाद कभी बस्ती में वापस न आया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, दिलों से सदाएं उठी। ये सिर्फ गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का फैज है, जिनके इशारे से दरिंदे भी ताबे हो जाते हैं। गुनहगार का सच्चा दिल और गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम। बगदाद की गलियों में एक शख्स बहुत बदनाम था। शराब, जुआ, जिना, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा ना हो। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। उसके मां बाप का इंतकाल हो चुका था और कोई भी नसीहत उस पर असर नहीं करती थी। एक दिन वो नशे की हालत में गली से गुजर रहा था कि उसी वक्त हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का काफिला वहां से गुजर रहा था।
बंदे खुदा उनकी झलक पाने को बेताब थे और वो गुनहगार हैरानी से ये मंजर देखने लगा। जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों में कोई नूर सा चमका, दिल में कुछ कांप सी उठी। नशे की हालत में ही वो अपने कमरे पहुंचा और पूरी रात करवटें बदलता रहा। पहली बार उसके दिल ने कहा, क्या वाकई अल्लाह वाले ऐसे होते हैं? क्या वो मेरे जैसे को भी कबूल कर सकते हैं? अगले दिन वो कांपते कदमों से हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर पहुंचा। मुरीदीन ने उसे रोकने की कोशिश की। तू गुनहगार है, यहां से चला जा। मगर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने फरमाया, उसे आने दो, कभी कभी स्याह दिल भी नूर के लिए बेचैन होते हैं। वो नौजवान रोते हुए हजरत के कदमों में गिर पड़ा, चीख चीख कर कहने लगा, या शेख, मुझे कबूल कर लीजिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मगर अब दिल में तौबा का दर्द है। हजरत ने उसके सर पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, ए अल्लाह, तू गफूर है, ये तेरा बंदा है, इसकी तौबा कबूल फरमा। लोगों ने देखा, जिस चेहरे पर गुनाहों का धुआं था, अब वहां आंखों से नूर बह रहा था। जिस दिल में नाफरमानी थी, अब वो अल्लाह के जिक्र से लबरेज हो गया। यही नौजवान बाद में गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुखलिस मुरीदों में शामिल हो गया और उसकी बाकी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजर गई। नियत का असर, एक सौदागर का दिल बदल देने वाला ख्वाब। बगदाद के बाजार में एक अमीर सौदागर रहता था, कामयाब, चालाक और बहुत ही खुदगर्ज। हर सौदे में बस अपना फायदा देखता। यतीमों और बेवाओं का माल सस्ते में खरीदता और फिर उसी को बहुत महंगे दामों में बेचता। उसके दिल में ना किसी फकीर के लिए रहम था, ना किसी मुसाफिर या जरूरतमंद के लिए कोई नरमी। एक रात वो सोने के लिए लेटा तो नींद में एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो खुद को एक वीरान और सुनसान रेगिस्तान में पाता है। हर तरफ सन्नाटा, जुबान सूखी हुई और प्यास से होंठ फटे हुए। वो आवाज लगाता है मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक एक नूरानी हस्ती उसके सामने आती है। वो उसके करीब आकर कहती है, तू दुनिया में गरीबों का हक मारता रहा, अब तू भी अकेला, भूखा और प्यासा है। वो डर के मारे चिल्लाता है, कौन हो तुम? मुझे बचाओ। वो नूरानी शख्सियत कहती है, मैं अब्दुल कादिर हूं, गौसे आजम। अगर तेरे दिल में सच में तब्दीली है तो सुबह मेरे दर पर आ जाना, अल्लाह तेरा दिल बदल देगा। सुबह जब आंख खुली तो बदन पसीने से तर था। दिल की हालत अजीब सी थी। वो सीधा हजरत गौसे आजम के आस्ताने पर जा पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत बाहर तशरीफ लाए तो वो उनके कदमों में गिर पड़ा। या शेखा, मैं वही बदनसीब हूं जो अपने फायदे के लिए जुल्म करता रहा। आपने ख्वाब में मुझे बुलाया, मेरी नीयत अब बदल चुकी है। हजरत ने फरमाया, जो ख्वाब में अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह उसे जागते हुए अपना कुर्ब अता करता है। उस दिन के बाद वो सौदागर सदका, खैरात और हकदारों के हक का रखवाला बन गया। उसने अपनी दौलत से कई मस्जिदें, मदरसे और कुएं बनवाए और गौसे आजम के मुरीदों में शामिल होकर अल्लाह की राह में अपना माल और दिल दोनों वक्फ कर दिए। कैद से रिहाई, गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जंजीरें तोड़ दी। ये वाकया हिंद के एक नए मुसलमान बने आलिम के साथ पेश आया, जिन्हें वहां के कुछ इस्लाम दुश्मनों ने जबरदस्ती कैद कर लिया था। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। उनके हाथों में जंजीरें डाल दी गईं, उनके जिस्म को कोड़ों से जख्मी कर दिया गया और उन्हें तहखाना जैसे अंधेरे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। मगर उनका दिल ईमान से भरा हुआ था और जुबान पर एक ही सदा थी, या शेख अब्दुल कादिर, मदद फरमाइए। वो हर रोज गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को पुकारते, चाहे जिस्म जख्मी हो लेकिन रूह आजाद थी। एक रात उन्होंने सजदे की हालत में आंखें बंद की और दिल की गहराई से फरियाद की, या अल्लाह, अगर तेरे वली सच्चे हैं तो आज मुझे उनके वसीले से रिहाई अता फरमा। उसी लम्हे उस काल कोठरी के अंदर एक नूर जाहिर हुआ, एक नूरानी चेहरा, सफेद लिबास और चमकता हुआ अमामा। वो हंसती आगे बढ़ी और फरमाया, मैं अब्दुल कादिर हूं, अल्लाह ने मुझे तेरे ईमान की सच्चाई दिखाई है, उठ, अब तेरी कैद खत्म हो गई। उस नूरानी हस्ती ने हाथ बढ़ाया, जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं, दरवाजे अपने आप खुलने लगे
और वो आलिम कैद से आजाद हो गए। सुबह जब सिपाही पहुंचे तो कैदी गायब था। दरवाजे खुले हुए थे मगर ताले सही सलामत। लोग हैरान थे मगर वो आलिम सीधा बगदाद पहुंचे और गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़े। मेरे पीर, आप ही तो थे जो अंधेरी कैद में रोशनी बनकर आए। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह के वलियों पर यकीन रखता है, अल्लाह उसे अंधेरी कैद से निकालकर नूर की राह पर ले आता है। दरिया में जलती कंदील, विलायत की रोशनी, ये वाकया हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शान का रोशन चिरागा है जो ईमान वालों के दिलों में आज भी जल रहा है। बगदाद के करीब एक दरिया बहता था और दरिया के किनारे एक फकीर रोज इबादत किया करता था। उस फकीर की तलब बस एक थी, या अल्लाह मुझे अपनी विलायत के सच्चे चिराग दिखा। एक दिन वो फकीर दरिया के किनारे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक दरिया की सतह पर एक कंदील जलती हुई नजर आई। जी हाँ, पानी के ऊपर रोशनी की एक कंदील। ना उसमें तेल था न बाती, मगर उसकी लौ जमीन और आसमान दोनों को रोशन कर रही थी। फकीर हैरान रह गया। उसने आंखें मली, पानी को छू कर देखा। कंदील हकीकी तौर पर दरिया पर तैर रही थी और उसके आसपास नूरानी दायरा फैल रहा था। वो बेइख्तियार चीख पड़ा, या अल्लाह, ये कैसा मंजर है? क्या ये कोई ख्वाब है या तू मुझे अपनी कुदरत दिखा रहा है? उसी लम्हे हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा उस नूर में जाहिर हुआ। एक आवाज आई, ए तालिबे हक, ये विलायत का चिराग है जो ना तेल से जलता है ना हवा से बुझता है। ये वो रोशनी है जो अल्लाह के दोस्तों के दिलों में हमेशा बाकी रहती है। वो फकीर रो पड़ा और उसी दिन गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचा, अपने दिल की तारीकी को उस रोशनी से भरने के लिए। निकाह की रात, बिगड़ा मुकद्दर पलट गया। रात की तारीख पूरी तरह छा चुकी थी। बगदाद के एक गरीब मोहल्ले में एक शरीफ और हया वाली लड़की की शादी हो रही थी। मेहंदी के दिन से ही घर में खुशियां थीं, लेकिन निकाह की रात एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। लड़की का बाप दौड़ता हुआ अंदर आया, चेहरा जर्द और हाथ में एक खत। बेटी, लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। कहते हैं हम दहेज नहीं दे सकते तो निकाह नहीं होगा। पूरा घर जैसे थम गया। लड़की की मां बेहोश हो गई। दुल्हन ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तूने मेरा नसीब क्यों छीन लिया? अगर तेरा वली सच्चा है तो मुझे अपनी रहमत दिखा दे। उसी वक्त बगदाद में हजरत गौस ए आजम अपने हुजरे में थे, मुराकबे की हालत में थे। अचानक उनकी आंखें खुली और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। फरमाया, मेरे रब का एक बंदा अपनी इज्जत की जंग हार रहा है, मगर उसका यकीन जिंदा है। अब वक्त है कि अल्लाह अपने वली के हाथों से उसका मुकद्दर वापस लिख दे। हजरत ने हाथ उठाए, दुआ की। उसी लम्हे लड़के वालों पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। लड़के के बाप ने बेटे को बुलाया और कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अल्लाह के वली की तौहीन की है। चलो फौरन निकाह करो, ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से है। कुछ ही लम्हों बाद निकाह मुकम्मल हो गया। लड़की की मां होश में आई तो बेटी एक सजी संवरी दुल्हन बनकर उसके सामने खड़ी थी। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ वो लड़की जानती थी उसका नसीब बदला नहीं था, बल्कि गौसे पाक ने पलट दिया था। कैद खाने के खुफल खुद ब खुद टूट गए। रात का वक्त था। बगदाद के एक सख्त पहरे वाले कैद खाने में अंधेरा छाया हुआ था। जंजीरों की झनकार, खामोश दीवारों की गवाही और कैदियों की सिसकियों का दर्दनाक माहौल। इन्हीं कैदियों में एक बुजुर्ग भी थे। दिल टूटा हुआ था, लेकिन जुबान पर एक ही नाम, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, या गौसे आजम मदद। वो बुजुर्ग एक नाहक जुल्म की वजह से कैद हुए थे। जेलर जानता था कि ये बुजुर्ग बेगुनाह हैं, मगर सुल्तान के हुक्म के आगे कुछ कर नहीं सकता था। उसी वक्त हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के मदाफात में एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। लोगों को वाज सुना रहे थे कि अचानक खामोश हो गए, आंखें बंद की और फरमाया, अल्लाह का एक बंदा जुल्म का शिकार है, मगर सब्र और यकीन के साथ
मेरे रब का वसीला दे रहा है। फिर हजरत ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अपने मजलूम बंदे को निजात अता फरमा। उसी लम्हे कैद खाने के दरवाजे पर जोर की आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पहरेदार चिल्लाने लगे, ये क्या हुआ? कुफल तो लोहे के थे, किसी ने चाबी भी नहीं लगाई। फिर दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा। हर कुफल बिना छुए, बिना किसी चाबी के खुद ब खुद टूटने लगा। वो बुजुर्ग कैदी बाहर निकल आए। जैसे ही आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। या गौसे आजम, तेरा शुक्र है, तूने अल्लाह के हुक्म से मेरी रहाई का जरिया बनकर दिखा दिया। सुबह जब सुल्तान को खबर मिली, वो खुद हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कदमों में बैठ गया और अर्ज की, ए शेख, अगर आप चाहें तो मैं बादशाही भी छोड़ दूं, मगर आपकी विलायत का इनकार नहीं कर सकता। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, हम तो कैदियों के कुफल खुलवाते हैं, दिलों के भी और दरवाजों के भी। दरिया का बहाव रुक गया। बगदाद की एक दोपहर थी। दरिया ए दजला अपनी तेज रफ्तार से बह रहा था। लोग किनारे पर खड़े थे, पानी की तेज लहरों को देख रहे थे, क्योंकि आज दरिया का बहाव आम दिनों से कहीं ज्यादा तेज था। शहर के एक कोने में एक कमजोर सी औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। उसका सामान दरिया के पार एक गांव में था, मगर पार जाने का कोई जरिया नहीं बचा था। मल्लाहों ने साफ मना कर दिया, अम्मा जी, आज दरिया पार करना मतलब जान देना है। ये बहाव कश्ती को भी नहीं संभालने देगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में पुकारा, या अल्लाह, तेरा वली अब्दुल कादिर कहाँ है? क्या उसका दर भी बंद हो गया? उसी वक्त हजरत गौस ए आजम अपने हुजरे में खामोशी से बैठे थे। एक लम्हे के लिए उनकी आंखें बंद हुईं, लब हिले। रब ए कायनात, अगर तेरा एक बंदा तेरी रजा के लिए परेशान है तो दरिया को थमा दे। अजीब मंजर था। दरिया का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा। पानी जो अभी तक बेकाबू था, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो, एकदम खामोश हो गया। लोग हैरान रह गए। मल्लाह दौड़ते हुए औरत के पास आए और बोले, अम्मा जी, अब कश्ती तैयार है, दरिया बिल्कुल पुरसुकून हो गया है। औरत की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा रोशन हो चुका था। गौसे आजम ने मेरी फरियाद सुन ली। काश हर मजबूर को ऐसा सहारा मिल जाए। वो दरिया पार गई, सामान लिया और वापसी पर हजरत के दर पर हाजिर हुई। कदमों में गिरकर कहा, या शेख, आपने दरिया को थाम लिया, मेरे यकीन को सहारा दिया। हजरत ने सिर्फ इतना फरमाया, यकीन हो तो दरिया भी रुक जाते हैं, हम तो सिर्फ दुआ करते हैं, काम तो रब का होता है। पत्थर बोल पड़ा। बगदाद की जामे मस्जिद में कई तलबा हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हल्का ए दर्स में बैठे हुए थे। हर नजर अदब से झुकी हुई थी, हर दिल इल्म दीन के नूर से रोशन हो रहा था। एक नौजवान तलबा ने सवाल किया, या शेख, क्या अल्लाह के नेक बंदे मरे हुए दिलों को जिंदा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा सबूत है जिससे ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए? हजरत रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर खामोश रहे, फिर आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में फरमाया, अगर यकीन हो तो पत्थर भी कलाम करते हैं। यह कहकर आपने सामने पड़े हुए एक मामूली पत्थर की तरफ देखा और फरमाया, ऐ पत्थर, अल्लाह की वहदानियत और उसके बंदे की गवाही दे। मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। तब उस पत्थर से आवाज आई, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका अब्दुहु व वलिय्य। पत्थर बोल उठा था। सारे तलबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हजारों दिलों में ईमान ताजा हो गया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, ये वही यकीन है जो अंबिया के साथ होता था, हम तो सिर्फ उनके नक्शे कदम चूमते हैं। एक बुजुर्ग शागिर्द ने अर्ज किया, या शेख, ये कैसा मकाम है? फरमाया, जब नफ्स मिट जाए और दिल सिर्फ रब के रंग में रंग जाए, तो फिर जो कुछ जबान से निकले वो हकीकत बन जाता है। अंधे को बीनाई मिली। एक दिन हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक नाबिना शख्स हाजिर हुआ। चेहरे पर दर्द और बेबसी का रंग था, लेकिन दिल में यकीन की चमक साफ झलक रही थी। वो हजरत के कदमों में बैठ गया और रोते हुए अर्ज करने लगा, या सैयदी, मैं अंधा हूं, न दुनिया की रोशनी देख सका, न माँ बाप का चेहरा, न काबे का जमाल। आप अल्लाह के वली हैं, मेरे लिए दुआ फरमा दें।
मजलिस में खामोशी तारी हो गई। हर निगाह हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ थी। हजरत ने सर झुकाया, दुआ के लिए हाथ उठाए और बहुत अदब और आजिजी से फरमाया, या अल्लाह, अगर ये तेरा बंदा सच्चा तालिब है तो इसे अपनी कुदरत से बीनाई अता फरमा दे। फिर हजरत ने थूक मुबारक जमीन पर मिलाकर उसके बंद आंखों पर लगाया और फरमाया, अपनी आंखें खोलो, रब ने तुम्हें रोशनी अता कर दी है। जैसे ही उस शख्स ने आंखें खोली, रोशनी फैल गई। पहली बार दुनिया देखी, पहली बार आंसुओं में चमकते हुए चेहरे, और सबसे पहले जिस हस्ती को देखा वो हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह थे। वो सजदे में गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बीनाई मिल गई, आपकी दुआ से, आपकी निस्बत से। पूरी मजलिस में तकबीर की सदाएं बुलंद हो गईं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शेर ने रास्ता छोड़ दिया। वो जमाना था जब जंगल और वीरान रास्तों में सफर करना जान हथेली पर रखकर चलने के बराबर था। मुसाफिर रास्ते में दरिंदों से डरते थे और रात को तो सफर का सोचना भी मुश्किल होता। एक दिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कुछ मुरीदों के साथ एक सफर पर थे। रास्ता लंबा भी था और खतरनाक भी, लेकिन हजरत का दिल अल्लाह के जिक्र में मग्न था। अचानक जंगल के बीचों बीच एक खूंखार शेर सामने आ गया। आंखों में सुर्खी, दांत बाहर, ऐसा लग रहा था जैसे अभी हमला कर देगा। मुरीद घबरा गए, कुछ पीछे हटने लगे, कुछ के हाथ पांव कांपने लगे, मगर हजरत गौसे आजम वहीं खड़े रहे। न एक कदम पीछे हटे, न चेहरे पर डर का कोई निशान। आपने शेर को देखा, फिर बड़े जलाल में फरमाया, रास्ता छोड़ दे, ये वलियों का काफिला है। शेर की आंखों में बस एक लम्हे में तब्दीली आ गई। वो खूंखार निगाहें झुक गईं, पांव जमीन पर रगड़ने लगा और फौरन एक तरफ हटकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे बस हजरत की इजाजत का ही मुंतजिर था। हजरत मुस्कुराए, मुरीदों की तरफ देखा और फरमाया, जिस दिल में अल्लाह का यकीन होता है उसके सामने जंगल का बादशाह भी सर झुका देता है। सारे मुरीद बेइख्तियार नारा लगा उठे, गौसे आजम जिंदाबाद, हक है गौस का फरमान। और काफिला सुकून और सलामती के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ गया। कैदी आजाद हो गया। ये वाकया बगदाद के एक मशहूर कैद खाने का है, जहां कई सालों से एक बेगुनाह शख्स कैद था। ना कोई सुनवाई, ना रिहाई की कोई उम्मीद। वो शख्स दिन रात बस एक ही फरियाद करता रहता, या गौस ए आजम, मुझे निजात दिलाइए। हर अजान के बाद वो कैदी हाथ उठाकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा करता। कैद खाने के सिपाही उसकी हालत पर हंसते और कहते, क्या बगदाद के वली यहां आकर तुम्हें आजाद कराएंगे? एक रात की बात है, कैदी ने नमाज तहज्जुद के बाद बहुत रो रो कर दुआ की। अपनी बेगुनाही का वास्ता देकर हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मदद मांगी। उसी रात कैद खाने के दरवाजे पर एक झलझले जैसी आवाज हुई। पहरेदार दरवाजे की तरफ दौड़े तो देखा कि ताला अपने आप टूट चुका है। दरवाजा खुला पड़ा है और वो कैदी बाहर खड़ा है, हैरान और सन्न। कैद खाने के सरदार ने जोर से पूछा, ये दरवाजा किसने खोला? कैदी की जबान से बेइख्तियार निकला, मेरे गौसे पाक आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ताला खुद ब खुद खुल गया। पहरेदारों ने कैद खाने के रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि वो कैदी वाकई बेगुनाह है और सालों पहले एक गलती की वजह से कैद कर लिया गया था। सब हैरान रह गए। कैदी रिहा होकर हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। कदमों में गिरकर रोता रहा और कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने हर सच्चे मुरीद की पुकार सुनते हैं। सोना खाक में से निकला। ये करामत उस वक़्त की है जब हजरत गौस ए आजम की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर तरफ से लोग अपने मसाइल के हल के लिए आपके दरबार में आया करते थे। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आया, चेहरे पर गरीबी के आसार थे और हाथ कांप रहे थे। उसने अर्ज किया, या शेख, मैं बहुत गरीब हूं, बेटियां घर में बैठी हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मेरे लिए कुछ दुआ फरमा दें? हजरत गौसे पाक ने बहुत शफकत से उस बूढ़े को देखा, फिर आहिस्ता से फरमाया, जा अपने घर के आंगन की मिट्टी हटा, वहां तेरा रिज्क छुपा हुआ है। बूढ़ा शख्स हैरान तो हुआ मगर यकीन के साथ वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने फौरन आंगन की जमीन खोदनी शुरू कर दी।
चंद इंच खोदने के बाद मिट्टी के अंदर एक बर्तन नजर आया। जब वो बर्तन निकाला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बर्तन खालिस सोने से भरा हुआ था, पुराने जमाने के दिनार, बिल्कुल महफूज। बूढ़े शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन वुजू किया, शुक्राने के नफल अदा किए और फिर दोबारा बगदाद लौटा। दरबार गौसिया में पहुंचकर हजरत के कदमों में गिर पड़ा। या शेख, मैं अब फकीर नहीं रहा, आपकी दुआ ने मेरी तकदीर बदल दी। हजरत गौ से पाक मुस्कुराए और फरमाया, हम तो सिर्फ वसीला हैं, रिज़्क़ देने वाला तो रब है। तूने यकीन के साथ मांगा और रब ने तुझे अता कर दिया। दरिया का पुल बन गया। बगदाद के नजदीक एक सच्चा और मोहब्बत वाला दर्जी रहता था, जो हजरत गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज्यादा अकीदत रखता था। एक दिन वो हजरत की जियारत के शौक में अपने गांव से रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा दरिया आया और वो दरिया उस वक्त तूफानी था। ना कोई पुल था, ना कश्ती। लोगों ने कहा, ऐसे वक्त में दरिया पार करना नामुमकिन है, जान से हाथ धो बैठोगे। मगर उस दर्जी का यकीन कुछ और ही था। वो वहीं किनारे पर खड़ा होकर बुलंद आवाज में पुकारने लगा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मैं आपकी जियारत के लिए जा रहा हूं। रास्ता बंद है, अब आप ही सहारा हैं। बस ये कहना था कि अचानक दरिया का बहाव रुक गया। पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कुछ ही पल में दरिया के बीचों बीच सूखी मिट्टी की एक पगडंडी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन को चीर के रास्ता बना दिया गया हो। दर्जी हैरान भी था, थका हुआ भी, मगर उसकी आंखों में यकीन साफ झलक रहा था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस रास्ते पर चलना शुरू किया और आराम से दरिया पार करके दूसरे किनारे पहुंच गया। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो चिल्ला उठे, ये कौन सा जादू है? मगर जो दिल से पहचानते थे वो जानते थे, ये करामत थी उस वली की, जिसका नाम लेने से खुद दरिया अपना रास्ता बदल दे। जब दर्जी बगदाद पहुंचा तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, हमने तेरा शौक देख लिया था, इसीलिए रास्ता खुद बन गया। जिसका इश्क सच्चा होता है, रास्ते उसी के लिए आसान हो जाते हैं। मुर्दा जिंदा हो गया। ये वाकया बगदाद के करीब एक गांव का है, जहां एक औरत का इकलौता बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चला गया। मां का दिल तड़प उठा। वो दीवानगी की हालत में चिल्लाने लगी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा बेटा मर गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अगर आप अल्लाह के वली हैं तो मेरी फरियाद सुनिए। वो अपने बेटे की लाश को उठाकर हजरत गौस पाक के दरबार की तरफ चल पड़ी। लोगों ने बहुत समझाया, रोका, मगर वो ना मानी। उस वक्त हजरत अपने हुजरे में मुराकबे में थे। औरत ने बुलंद आवाज में पुकारा, या गौसे आजम, मेरे बेटे को वापस दे दीजिए, मेरा दिल फट रहा है। हजरत ने मुराकबा छोड़ा, आंखें खोली और बहुत नरमी से फरमाया, क्या तुझे अल्लाह पर यकीन है? औरत ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मुझे आपके वसीले से अपने रब की रहमत पर पूरा यकीन है। हजरत ने अपना मुबारक हाथ उस बच्चे के सीने पर रखा और कुछ देर तक चुपचाप दुआ पढ़ते रहे। फिर इत्मीनान से फरमाया, उठ जा, तेरे रब ने तेरी मां की फरियाद सुन ली है। सब लोग हैरान रह गए। अचानक उस बच्चे में हरकत होने लगी। फिर उसने आंखें खोल दी। मां की चीख निकल गई, मगर इस बार खुशी से, मेरा बेटा जिंदा हो गया, या अल्लाह, तेरे वली का सदका। लोगों पर जैसे सन्नाटा छा गया। एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया था, सिर्फ एक वली अल्लाह की दुआ से। हजरत ने मां की तरफ देखा और फरमाया, रोया ना कर, अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन वलियों के वसीले से कभी कभी जल्दी कबूल कर लेता है। डाकू बेबस हो गए। ये वाकया एक तिजारती काफिले का है जो बगदाद से दमिश्क की तरफ रवाना था। काफिले में माल दौलत की भरमार थी और मुसाफिरों में हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद भी शामिल थे, जो हर वक्त दरूद और वजीफों में मशगूल रहते। रास्ते में अचानक डाकुओं का एक गिरोह सामने आ गया, जिनके हाथों में तलवारें थीं, आंखों में वहशत और नीयत में लूटमार और खून की तबाही। काफिले वाले डर गए। कुछ लोग भागने लगे, कुछ ने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए, मगर हजरत का वो मुरीद नहीं घबराया। उसने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम पर करम फरमाएं। डाकू करीब आए, मगर जैसे ही वो काफिले की हद में दाखिल हुए,
अचानक उनके जिस्म सुन्न हो गए, जैसे किसी ने उनके जिस्म से जान रोक दी हो। न हाथ हिलते थे न पैर। वो चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हम अंधे हो गए हैं। काफिले वाले हैरान, ये क्या मामला है? कुछ लोग दौड़कर उनके करीब पहुंचे तो देखा उनकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। मुरीद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह, आपका शुक्र है, हमारी हिफाजत हो गई। कुछ लम्हों बाद हजरत गौस पाक का रूहानी फैज उन डाकुओं से हट गया और उनकी नजरों की रोशनी वापस आ गई। वो जमीन पर गिरकर रोने लगे, हमने वली अल्लाह से टक्कर ली, हमें माफ कर दो। उसी वक्त वो सारे डाकू तौबा करके काफिले वालों के साथ वापस बगदाद लौट आए और हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में इस्लाम कबूल करके खादिम बन गए। समुंदर का तूफान थम गया। ये वाकया एक समुद्री सफर के दौरान पेश आया, जहां एक कश्ती जो दर्जनों मुसाफिरों को लेकर जा रही थी, अचानक एक शदीद तूफान की जद में आ गई। लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची हो रही थीं, बादल गरज रहे थे और कश्ती डोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी पलट जाएगी। मुसाफिर चीखने लगे, हमारी मदद करो, हम बच नहीं पाएंगे। कश्ती में एक नेक बुजुर्ग भी सवार थे, जो हजरत गौसे आजम के सच्चे मोहब्बत करने वाले और मुरिद थे। उन्होंने अपने कांपते हाथ ऊपर उठाए और पूरी आजिज़ी से पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी या महबूब सुबहानी, अपने गुलामों को बचा लीजिए। ये कहना था कि अचानक हवा का रुख बदल गया, बादल छौंट गए और पानी की लहरें पुरसुकून होने लगीं। मुसाफिर हैरान, मल्लाह नाविक दंग रह गए। कश्ती रुक गई जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। वही बुजुर्ग अपनी जगह पर सजदे में गिर गए और शुक्र अदा किया, या गौस ए आजम, आपका करम हमेशा साया बनाए रखता है। जब वो मुसाफिर मंजिल पर पहुंचे तो हजरत गौस ए आजम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या शेख, उस दिन समुंदर में हम मरने ही वाले थे, मगर जैसे ही हमने आपका नाम लिया कश्ती रुक गई, पानी पुरसुकून हो गया। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, जब कोई मोहब्बत से हमें पुकारता है तो हमारा रब हमें उसकी मदद के लिए भेज देता है। शेर का बच्चा बन जाना। ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह नौजवानी के दिनों में जंगलों में इबादत और रियाजत कर रहे थे। दिन में खामोशी होती थी, रात में सन्नाटा, और सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन्हीं दिनों में एक दिन हजरत एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे, जिक्र में मशगूल थे कि अचानक एक आदमी भागता हुआ वहां पहुंचा। वो बहुत डरा हुआ था, पसीने में भीगा हुआ, आंखों में खौफ और आवाज में थरथराहट थी। या शेख, मेरी मदद करें, जंगल में कोई दरिंदा मेरे पीछे पड़ गया है। हजरत ने धीरे से आंखें खोली और बस इतना फरमाया, डर मत, जिसका तूने दामन थामा है वो तुझे दरिंदों से बचाने के लिए काफी है। इतना कहना था कि जंगल से दहाड़ की आवाज आई और एक शेर सामने आ खड़ा हुआ। वो आदमी डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर हजरत गौस पाक ने शेर की तरफ देखा और उंगली से इशारा करते हुए फरमाया, जा, मेरे मेहमान की हिफाजत कर। उसी वक्त वो शेर, जो पहले एक खतरनाक दरिंदा था, एक मुलायम सी बिल्ली की तरह जमीन पर बैठ गया और हजरत के कदमों में आकर सजदे जैसी हालत में लेट गया। फिर हजरत ने हुक्म दिया, इसे मेरे मुरीद के साथ भेज दो, जब तक ये अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाए इसकी हिफाजत करना। वो शेर अब दरिंदा नहीं रहा था, वो अब एक वफादार गुलाम बन चुका था, जिसके दिल में अल्लाह ने हजरत की वलायत और हैबत भर दी थी। पूरा रास्ता वो शेर उस आदमी के साथ साथ चलता रहा, और जब वो शहर की सरहद पर पहुंचा तो उसने पलटकर शेर को देखा। शेर ने अपना सिर झुका लिया और खामोशी से वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। यही वो वलायत है जो रब अपने महबूब बंदों को अता करता है। दरिंदे परिंदे, इंसान, जिन्न, सब उनके ताबे हो जाते हैं। दरिया का पुल बन जाना। ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे। रास्ते में एक दरिया आ गया, ना कोई पुल था ना कश्ती। बारिशों की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज था और दोनों किनारे मीलों दूर थे। कुछ लोग दरिया के किनारे खड़े थे, कुछ लोग बैठे इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई कश्ती आ जाए। हजरत भी वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों से पूछा,
यहां से पार जाने का क्या रास्ता है? लोगों ने कहा, या शेख, इस दरिया को पार करना आसान नहीं, अगर कश्ती ना हो तो मौत तय है। हजरत ने आसमान की तरफ नजर उठाई, लबों पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर फरमाया, जिसका यकीन मुकम्मल हो उसके लिए दरिया खुद पुल बन जाता है। ये कहकर हजरत आगे बढ़े और बिना किसी हिचक के पानी में कदम रख दिया। पहला कदम रखा, पानी नीचे हटने लगा। दूसरा कदम रखा तो पानी ऐसे हट गया जैसे जमीन पर फर्श बिछा हो। जैसे जैसे हजरत आगे बढ़ते गए, दरिया का पानी उनके कदमों के नीचे से दाएं बाएं हटता चला गया। वो दरिया जो पहले शोर मचा रहा था, खामोश हो गया और हजरत बिल्कुल आराम से उसे पार कर गए, जैसे जमीन पर चल रहे हों। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ ने वहीं तौबा की, कुछ ने हजरत के हाथ पर बैत की और कई उनके मुरीद बन गए। अल्लाह ताला जिसे चाहता है दरिया को उसके कदमों का पुल बना देता है। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का करामत था। यकीन, तकवा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की जिंदा मिसाल। बारिश का थम जाना। ये वाकया बगदाद की सरजमीन पर पेश आया, जहां एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और बादलों के साथ साथ लोगों के दिल भी कांप रहे थे। बारिश इतनी शदीद थी कि लोग मस्जिद की तरफ जा नहीं सकते थे, ना ही बाजार का रुख कर सकते थे। इसी दौरान हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, मगर चेहरे पर इत्मीनान और रोशनी साफ नजर आ रही थी। एक बूढ़ी औरत ने हजरत से अर्ज किया, या शेख, हम गरीब लोग हैं, रिज्क लाने वाला कोई नहीं, बारिश की वजह से खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया, दुआ फरमा दीजिए कि कुछ देर बारिश रुक जाए। हजरत ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ बादलों के रब, तू ही है जो बरसाता है और तू ही है जो रोक लेता है, अपनी मखलूक पर रहम फरमा। अभी दुआ के अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि आसमान पर छाए सियाह बादल छांटने लगे। बारिश का जोर धीरे धीरे कम हुआ और फिर मुकम्मल तौर पर थम गई। सूरज की किरणें जमीन पर उतर आईं, लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और सब ने हजरत गौसे आजम की तरफ शुक्रगुजार निगाहों से देखा। कुछ ने दिल ही दिल में दुआ दी और कई लोगों ने वहीं खड़े खड़े हजरत के मुबारक हाथों पर बैत कर ली। अल्लाह के वली जब दुआ करते हैं तो आसमान और जमीन उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। ये थी हजरत गौसे आजम की एक और करामत, जो हमें याद दिलाती है कि अगर दिल में यकीन हो तो बारिशें भी रुक सकती हैं। अंधे को रोशनी मिलना। बगदाद की एक तंग गली में एक अंधा फकीर बैठा करता था। आंखों से अंधा, मगर दिल में उम्मीद का चिरागा जल रहा था। वो पूरा दिन एक ही सदाह लगाया करता, क्या कोई है जो मुझे अल्लाह के नेक बंदे के पास ले जाए? सुना है उनके लम्स से आंखें रोशन हो जाती हैं। बहुत से लोग उसे नजरअंदाज करते, कुछ उस पर हंसते और कुछ उसकी आवाज सुनकर चुपचाप गुजर जाते। फिर एक दिन एक नेक दिल इंसान ने उस फकीर का हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे भाई, आज तुझे उस वली के कदमों में ले चलता हूं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं। वो उसे लेकर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचा। गीली मिट्टी और झुके हुए दिल के साथ फकीर बोला, या शेख, मैं आंखों से अंधा हूं, मगर दिल की आंखों से देख रहा हूं कि आप अल्लाह वाले हैं। अगर मेरे लिए दुआ कर दें तो मैं बाकी जिंदगी सजदे में गुजार दूं। हजरत गौसे आजम राह ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, फिर फरमाया, जिसने तुझसे रोशनी छीनी वही तुझे लौटाएगा, और अगर तू वाकई सब्र करने वाला है तो ये आजमाइश तेरे लिए नूर बन जाएगी। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और फकीर की आंखों पर एक हल्की सी फूंक मारी। अचानक फकीर ने रोशनी महसूस की, वो रोशनी जो बरसों से उसके लिए सिर्फ एक ख्वाब थी। लोग हैरान रह गए। फकीर रो पड़ा जज्बात से भरकर और हजरत के कदमों में गिर गया। या शेख, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। हजरत ने फरमाया, नहीं, ये मेरे रब का करम है, वो अपने बंदों को नवाजने के लिए वसीले ढूंढता है। ये थी हजरत गौसे आजम राह की एक और करामत, जहां आंखें बंद थीं मगर दिल में यकीन जिंदा था, और वही यकीन रोशनी का जरिया बन गया। बगैर वसीले के हाजत पूरी हो जाना। ये बगदाद का एक गरीब मोमिन था। ना कोई वसीला, ना कोई बड़ी दुआ, बस एक छोटी सी नियत
और दिल में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के लिए बेपनाह मोहब्बत। एक रात जब उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, मैं तेरी मखलूक में सबसे कमजोर हूं और तेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की अजमत को दिल से मानता हूं। अगर तू चाहे तो बगैर किसी जाहिरी वसीले के मेरी फरियाद सुन ले। ना कोई सदा, ना कोई खत, ना दरबार शेख तक रसाई। लेकिन इधर वो रात की तन्हाई में रब से दिल की बात कर रहा था, उधर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में बैठे थे। अचानक हजरत ने आंखें खोली और अपने एक खादिम को हुक्म दिया, फला मोहल्ला है, वहां एक फकीर रहता है, उसके घर राशन, कुछ दरहम और कपड़े भिजवा दो और कहना यह अल्लाह की तरफ से है, उस वली के हाथों जिसे तूने दिल में पुकारा। खादिम हैरत से बोला, हुजूर, मैं उस शख्स को जानता भी नहीं। हजरत मुस्कुराए, लेकिन रब जानता है और जिसे रब पहचानता है वो मेरे लिए अजनबी नहीं रहता। खादिम रवाना हुआ और सुबह उस गरीब के दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने ये सब पाया तो हैरानी से बोला, मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं। जवाब मिला, ये तुम्हारी खालिस फरियाद का सिला है। रब ने तुम्हारी बात सुनी और अपने वली को तुम्हारी तरफ भेज दिया। कभी कभी रब जाहिरी वसीले के बगैर भी मदद फरमाता है, बस दिल साफ हो, यकीन कामिल हो और वलियों से मोहब्बत खालिस हो। आंधी में चिराग रोशन रहा। ये उस वक्त की बात है जब हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक अंधा शख्स आया। दिल में अंधेरा था, आंखों में तारीकी और घर में फाके चल रहे थे। वो आकर बैठ गया, हजरत के सामने अपना दर्द बयान किया। हुजूर, ना देख सकता हूं, ना कोई काम काज कर सकता हूं और आंधियां मेरी झोंपड़ी का चिराग भी बुझा देती हैं। ना कोई रोशनी है, ना कोई राह, कुछ भी नहीं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से सुनते रहे, फिर सर झुकाया और फरमाया, तुम्हारे दिल की रोशनी रब को पसंद आ गई है। अब आंखों में भी नूर आ जाएगा और चिराग भी आंधियों से ना बुझेगा। लोग हैरान रह गए। वो अंधा शख्स वापस गया। उसी रात जब आसमान पर बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बारिश भी बरसने लगी, तो उसकी झोंपड़ी का चिराग फिर भी जलता रहा। पड़ोसियों के घरों के चिराग बुझ चुके थे, मगर उस अंधे की झोंपड़ी में चिराग ऐसा रोशन था जैसे कोई नूरानी हाथ उसे थामे हुए हो। वो हैरानी से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तेरी दुआ की बरकत से आज रोशनी भी है और दिल का सुकून भी। उसी रात उसकी बीनाई भी वापस आ गई और दिल में एक नया ईमान, एक नया यकीन जाग उठा। कभी कभी वलियों की एक नजर अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। बस दिल में इखलास हो और यकीन मुकम्मल। जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। ये वाकया है एक सूखे के दौर का। बगदाद के एक गांव में पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। कुएं सूख चुके थे, नहरों में पानी नहीं था और लोग प्यास से बीमार होने लगे थे। उस गांव के कुछ लोग हजरत गौस ए आजम के दरबार में पहुंचे। आंखों में आंसू, दिल में फरियाद और जुबान पर इल्तिजा, या शेख अब्दुल कादिर, हमारे बच्चे प्यासे हैं, हमारी फसलें जल चुकी हैं, अगर मदद न मिली तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हजरत ने सर झुकाया, थोड़ी देर मुराकबे में रहे, फिर आंखें खोलकर फरमाया, तुम्हारे गांव के पास एक खाली मैदान है, वहां जाकर मेरे नाम पर जमीन खोदो, इंशाअल्लाह पानी खुद तुमसे बात करेगा। लोग हैरान हो गए, मगर दिलों में यकीन लेकर वापस चले गए। अगली सुबह वो हजरत के बताए हुए मैदान में पहुंचे और जमीन खोदना शुरू किया। पहले 2 गज तक सिर्फ सूखी मिट्टी निकली, फिर एक पल ऐसा आया, जमीन से ठंडी हवा का झोंका उठा और उसके बाद एक जोरदार छपाका हुआ। पानी का चश्मा फूट पड़ा, इतना मीठा, इतना साफ, जैसे जन्नत की नहरों का पानी हो। लोग सजदे में गिर गए, आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोले, या रब, ये तेरे वली की करामत है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। उस दिन के बाद न सिर्फ वो गांव दोबारा आबाद हुआ, बल्कि उस चश्मे के आसपास और लोग भी बसने लगे। ये सब हजरत गौसे आजम की एक दुआ की बरकत थी। कभी किसी वली के हुक्म पर जमीन भी रहम करने लगती है, बस यकीन, सच्चाई और आजिजी की जरूरत होती है। दुश्मन की तलवार हवा में रुक गई। ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इल्म
और हिदायत की रोशनी फैला रहे थे। आपका फैज ना सिर्फ दोस्तों पर बल्कि दुश्मनों के दिलों पर भी असर करता था। एक रोज एक आदमी बगदाद आया, चेहरे पर नफरत, हाथ में तलवार और दिल में इरादा था, मैं अब्दुल कादिर को कत्ल कर दूंगा। वो आदमी दरबार गौसियत में दाखिल हुआ। लोग मौजूद थे और हजरत अपनी जगह खामोशी से बैठे थे। वो आदमी हजरत की तरफ लपका और ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। ये कहकर उसने तलवार निकाली और हजरत की तरफ वार करने के लिए हाथ उठाया, मगर तलवार हवा में ही रुक गई। ना नीचे आ रही थी, ना वापस जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। हवा भी जैसे साकित हो गई थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह करम डाली और नरमी से फरमाया, अगर तू मेरे जिस्म को मारना चाहता है तो तू नाकाम है, और अगर मेरे दिल को जख्मी करना चाहता है तो वो तो रब के जिक्र में मग्न है। ये सुनते ही उस आदमी पर कांपने की कैफियत तारी हो गई। उसके हाथ से तलवार गिर गई और वो हजरत के कदमों में गिर पड़ा। रोते हुए कहने लगा, या शेख, मैं अंधेरे में था, आपने मुझे रोशनी दिखा दी। हजरत ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, जा, अब तू मेरे दोस्तों में से है। यही वो लम्हा था जब एक दुश्मन मोहब्बत करने वाला बन गया। अल्लाह के वली का फैज तलवारों को भी रोक देता है और दिलों की दुनिया को एक पल में बदल देता है। तौफीक है तौबा, कातिल को हिदायत मिली। एक दिन एक अजनबी शख्स बगदाद की गलियों में आवारा फिरता रहा। उसकी आंखें नीची थीं, दिल बेचैन और रूह बेकरार थी। लोगों ने देखा कि वो शख्स अपने सर को जोर जोर से पीट रहा है, कभी रोता, कभी चीखता और कभी जमीन पर गिरता। किसी ने पूछा, ऐ शख्स, क्या तुझे कुछ हो गया है? उसने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, मैं कातिल हूं। मैंने जिंदगी में बेशुमार गुनाह किए, मगर अब दिल में अजीब सी आग लगी है। मुझे तौबा करनी है। लोगों ने कहा, अगर वाकई तू तौबा करना चाहता है तो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दर पर जा, वहां से खाली कोई नहीं लौटता। वो शख्स फौरन हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की तरफ रवाना हुआ। हजरत उस वक्त अपने हुजरे में मुराकबे में थे। जैसे ही वो शख्स दरवाजे पर पहुंचा तो आपने बगैर देखे आवाज दी, आजा, अल्लाह के बागी बंदे, तेरी तौबा का वक्त आ चुका है। ये सुनते ही वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा। आंसू उसके रुखसारों को भिगो रहे थे। दिल नदामत से बोझिल था। हजरत बाहर तशरीफ लाए, सर पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, तूने अल्लाह की मखलूकों पर जुल्म किया, मगर आज तेरा दिल अल्लाह के हुजूर झुक चुका है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। बस वही लम्हा उस शख्स के लिए जिंदगी का नया मोड़ बन गया। वो कातिल से दरवेश बन गया। उसकी रातें सजदों में ढल गईं और दिन खिदमत खल्क में बीतने लगे। जब वली अल्लाह दिल पर निगाह डाले तो सबसे बड़ा गुनहगार भी अल्लाह का महबूब बन सकता है। दरिया के पार बिना कश्ती के सफर। बगदाद के करीब एक दरिया बहता था जिसे पार करना हर आम मुसाफिर के लिए आसान नहीं था। ना कोई पुल था और ना ही हर वक्त कश्ती मौजूद होती। एक दिन कुछ फकीर और तलबा, स्टूडेंट्स, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, या सैयदी, हमें दरिया के उस पार जाना है, लेकिन कश्ती वाला बहुत देर से आ रहा है। हजरत गौसे आजम रह मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में ऐसा नूर था जो बंद दिलों को भी रोशन कर दे। आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो? सब ने एक ही आवाज में कहा, जी हुजूर, हमें आपके वसीले से यकीन कामिल है। हजरत उठे, दरिया के किनारे पहुंचे और अपना आसा लाठी पानी पर रखकर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने खुद पानी पर कदम रखा और जैसे ही कदम पड़ा, पानी जमीन बनता चला गया। सब लोग हैरान रह गए। हजरत पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई साफ राह हो। फकीरों ने भी कदम बढ़ाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया के ऊपर चलने लगे। लोगों की आंखें ये मंजर देखकर हैरत से फैल गईं। कुछ ने चीख मार दी, कुछ सजदे में गिर पड़े। दरिया का पानी जैसे हजरत के अदब में ठहर गया हो। ना कोई लहर, ना गहराई का डर, बस नूर ही नूर था और यकीन का सफर। जब सब दरिया के पार पहुंचे तो हजरत ने फरमाया, अल्लाह वालों का रास्ता कश्ती से नहीं, यकीन, इखलास और तवक्कुल से तय होता है। वो दिन गुजर गया, मगर दरिया के किनारे आज भी लोग बैठकर ये वाकया सुनाते हैं।
कि कैसे एक वली ने पानी को भी जमीन बना दिया। चराग की लाज, अंधेरी रात का करिश्मा। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी, बादलों ने चांद को छुपा लिया था और बगदाद की सुनसान गलियों में हवाएं सिसकियां भर रही थीं।